नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो है इकोनॉमिक्स की क्लास में हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, किस तरह जो है जीडीपी का आकलन किया जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। घरेलू उत्पाद, जीएनपी, ठीक है, नेशनल इनकम, जीडीपी मार्केट वैल्यू पर जो है जीडीपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पर, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ठीक है, और कौन सी जीडीपी जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रहती है, तो ये जानकारी लेने वाले। तो हेडिंग दीजिए जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखो 2-3 दिनों से चला रहा हूं जीडीपी जीडीपी जीडीपी, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है जीडीपी, ठीक है, क्या है, लिखो, परिभाषा लिखिए, हेडिंग दीजिए जीडीपी और इसकी जो है डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित की गई सभी वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे वित्त वर्ष भी आ जाता है, याद रखना तीनों को, लेखा, वित्त, लेखा और आधार वर्ष, ठीक है। अभी जानेंगे जब हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो तब जानेंगे कि क्या होता है ना। क्लियर, इतना समझ आ गई? नहीं आई समझ? ठीक है। देखो, कहने का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रमुख बात यह है कि उत्पाद की बात हो रही तो कोई ना कोई जो है प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद किसको कहेंगे कि एक देश की जो घरेलू सीमा है, मान लीजिए भारत देश है हमारा, ठीक है, तो जो भारत देश की बाउंड्रीज है, सीमा है, ठीक है, ये कह रहा है एक देश की घरेलू सीमा, भारत देश की सीमाएं, हो गया इतना, के अंदर एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष, वित्त वर्ष, आधार वर्ष, देखो अर्थशास्त्र में जो है 2 साल आते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं इन वर्षों में। कैसे? देखो, 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, समझ आ रहा है? देखो अब जो है आजकल 2023 चला है ना, कल परसों जो है 1 अप्रैल आने वाला है ना, 1 अप्रैल आएगा, तो ये चला है 2023 का, 23 का चला है, ठीक है। अब ये जो साल चलेगा ना, एक साल जो चलेगा, 12 महीने जो चलेंगे वो चलेंगे 24 के 2024, दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा तो 24 आएगा, आएगा, तो उसके कब तक, 31 मार्च तक, ठीक है। कितने मार्च तक चलेगा? 31 मार्च तक, ठीक है। तो देखिए अब वर्ष 2023 भी आया और वर्ष 2024 भी आया, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, आधार वर्ष, वित्त वर्ष और लेखा वर्ष कहते हैं। क्लियर, इतना समझ आ गया? बात हो रही थी कि क्या एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, एक लेखा वर्ष, ठीक है, 2 टर्म, 2 साल आ जाएंगे इसमें। क्लियर है इतना? में इन 2 सालों में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। अब वर्ष 2023 के कितने महीने हुए? 9, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 9 महीने, 9, ठीक है, 9 और जो है 3 महीने यहाँ पे। इन देखो, इन
9 और 3 महीनों में जो क्या उत्पादित सभी वस्तुएं, चाहे वो पेन हो, चाहे जो मर्जी हो, जो भी हमने उत्पादन किया किसके अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं, जो भी फैसिलिटीज जो है उत्पादित की है ना, वो सभी, उन सब का मौद्रिक मूल्य जो होगा, उन सब से, चाहे उत्पादित की गई वस्तुएं हो, चाहे उत्पादित की गई सेवाएं हो, ठीक है, उन सब का जो मौद्रिक मूल्य होगा, उन सबको बाजार में बेचने से जो इनकम प्राप्त होगी, जो पूंजी प्राप्त होगी, उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। समझ आ गई इतनी? पहला जो इसका तत्व है। दूसरा उपभोग, उत्पादन ही करते रहेंगे या उनका यूटिलाइज भी करेंगे, है ना, ऐसा नहीं उत्पादन बढ़ता जाएगा यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या इनकम जनरेट होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, ठीक है। पहला तत्व क्या है, उत्पादन है। दूसरा क्या है, अब उत्पादन करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा हमें ना, पूंजी जो है निवेश तो करना ही पड़ेगा, पूंजी चाहिए हमें, है ना, पैसा चाहिए, तभी हम जो है उद्योग लगा सकते हैं, तभी हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, निवेश, और अंततः उनका उपभोग होना भी आवश्यक है। यदि बाजार में कोई मान लीजिए कोई नई टाइप की सब्जी आ गई, मान लेते हैं, ठीक है, अगर उसको हम लोग खरीदेंगे नहीं तो वो तो बेचारी सड़ जाएगी, है ना, जुल्म होगा सब्जी के ऊपर, होगा, तो उस जुल्म से बचने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। जब हम खरीदेंगे तो तब जाके क्या होगा, पैसा सर्कुलेट होगा, है ना, जिसने उत्पादन किया है, जिसने निवेश किया है, यहां जब हम उपभोग करेंगे तो निवेशक के पास जाएगा, निवेशक जो है उत्पादन के पास भेजेगा, सर्कुलेशन बन रहा है, ठीक है, और इसी सर्कुलेशन से जो है हम क्या निकालेंगे, फिर जीडीपी निकालेंगे। समझ गए इतना, ठीक है, तो लिखो जीडीपी के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला उत्पादन, दूसरा निवेश या पूंजी जो है अपने लिखना है, ठीक है, और तीसरा क्या है, उपभोग। तो अब बात करते हैं जो है हम मार्केट प्राइस पर जो है जीडीपी, ठीक है, वो क्या होती है, किस पर, मार्केट प्राइस पर, यानी कि बाजार मूल्य पर जो है जीडीपी क्या होती है और उसमें जो है क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो हेडिंग दीजिए, बाजार मूल्य पर जीडीपी। देखो जीडीपी समझ आ गया ना आपको, क्योंकि इससे ही जुड़े हैं आगे। जीडीपी समझ नहीं आया होगा तो ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जीडीपी के जो 3 क्या है प्रमुख तत्व हैं, ठीक है, क्या क्या, हाँ बिल्कुल सही, उत्पादन, निवेश और उपभोग, ठीक है। अब इन तीनों से जो क्या हो रही है, आय जो प्राप्त हो रही है, ठीक है, जितने भी मात्रा में हमें आय प्राप्त हो रही है, उस आय में हम क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे, और साथ में जोड़ेंगे जो है क्या, सब्सिडी, क्या जोड़ेंगे, सब्सिडी, ठीक है। जब जीडीपी में क्या होता है, जब जीडीपी में, जीडीपी यानी कि जो उत्पादन, निवेश और उपभोग से प्राप्त आय में क्या जोड़ा जाता है, सब्सिडी और टैक्स जोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाजार मूल्य पर जो है क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं ना, शॉर्ट में लिखता है ऐसे, जीडीपी, मार्केट प्राइस,
इस तरह से, ठीक है, क्लियर इतना, समझ गए। अब क्या होता है, पहले सुन लो, ठीक है। अब क्या होता है, जो जीडीपी किसी वस्तु का, मान लीजिए हमारे पास पेन है, क्या है, ये जो पेन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पेन है, तो क्या बाजार मूल्य पर इस पेन की वास्तविक कीमत प्राप्त होती है? नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? मान लेते हैं जो है इस पेन की एक्चुअल कीमत जो है हमारे पास 10 रुपए है, ठीक है, इसको बनाने में जो है कितने रुपए का खर्चा आया, 10 रुपए का खर्चा आया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जब इसको मार्केट पर उतारेंगे, कहां पे, जब बाजार में उतारेंगे, तो क्या ये 10 रुपए का मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस क्या ऐड किया जाएगा, टैक्स ऐड किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, टैक्स ऐड किया जाएगा, और प्लस जो है सब्सिडी, क्या ऐड किया जाएगा, सब्सिडी। अब देखो टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है, टैक्स किसको कहते हैं, हाँ? हम बाजार मूल्य की बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्लियर हो गया। पेन है 10 रुपए, उसकी जो है रियल एक्चुअल कीमत है, उसके ऊपर हम क्या जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे और सब्सिडी जोड़ेंगे, ठीक है। अब टैक्स जोड़ेंगे तो उसका मूल्य जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पेन जो है 10 रुपए का था, 2 रुपए टैक्स लगा तो 12 रुपए हमें बाजार में मिलेगा, ठीक है। अगर इसी पेन में हमें जो सब्सिडी मिलती है, तो मान लीजिए 10 रुपए की कीमत है, 4 रुपए जो है सब्सिडी मिल गई, तो बाजार पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 6 रुपए रहेगी, ठीक है, समझ रहे आप। सब्सिडी मिली तो वस्तु की जो है कीमत कम हो जाएगी, टैक्स लगा तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, कि जब जो है किसी वस्तु के ऊपर या बाजार मूल्य पे, है ना, बाजार मूल्य पर किसी वस्तु के ऊपर सब्सिडी लगती है, तो उसका मूल्य में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, जीडीपी के तीनों तत्व से प्राप्त आय में यदि किसी वस्तु पर टैक्स और सब्सिडी जोड़ दी जाए, तो उसे या उस वैल्यू को या उस मूल्य को बाजार मूल्य पर जीडीपी, तो उस वैल्यू को या उस मूल्य को बाजार मूल्य पर जीडीपी कहते हैं। अब लिखिए नोट, ठीक है, बाजार मूल्य पर वस्तु की कीमत वास्तविक नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि बाजार मूल्य पर वस्तु की कीमत वास्तविक होती है या नहीं होती है। तो क्या होता है, नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोगों को पता लग चुका होगा कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को किस तरह से ज्ञात किया जाता है और कितने प्रकार की जो है जीडीपी रहती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।